सुप्रभात साथियों, हम वापस आपकी सेवा में हाजिर है। यहाँ पर हम लोगों को जो कहानी हम लोगों ने पहले पार्ट में शुरू की थी, पहले भाग में शुरू की थी, उस कहानी का अंत हमें देखना है। कहानी में शुरुआत में हम लोगों ने पहले भाग में चरण में जो देखा था, पहले चरण में जो देखा था कि वो लड़का अपनी दादी से, जो पीयूष है वो अपनी दादी से तरह तरह के सवाल कर रहा है। वो पूछ रहा है दादी कि ऐसा क्यों हुआ, तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा है कि बेटा उसे उसके माँ बाप से अलग किया था, है कि नहीं, इसके लिए उसके दिल में दुख था, इसलिए सोनू जो है, जो खरगोश, वो मर गया है। चलिए आगे देखते हैं उस कहानी में क्या हुआ। पीयूष समझ पाया, दादी समझा पाई, उसके पिताजी के माध्यम से समझा पाई, उनके हिसाब से समझा पाई कि दादी ने बच्चों के लिए कुछ अलग व्यवस्था यहाँ पे कर रखी थी। इसकी सभी जानकारी, इसके सब मामले में जानकारी हम लोग अभी इस भाग में लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वो कहानी पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो जो अंत में, पहले भाग के अंत में हम लोगों ने देखा था कि पीयूष की दादी उसे समझा रही है कि वो क्यों मरा, वो खरगोश का बच्चा क्यों मर गया। तो वो भी बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत ही छोटा सा निरागस बालक है, वो अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है, अच्छे बुरे नहीं, एक संवेदनशील सवाल पूछ रहा है, और उसकी दादी बहुत अच्छी तरह से उसे रिप्लाई दे रही है, अच्छी तरह से उसे समझा रही है कि भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसका सवाल था कि वो दुखी क्यों था, तो दादी ने जवाब दिया था कि उसके माँ बाप से अलग किया था, इसलिए दुखी था। तो छोटा बच्चा जो पीयूष है वो सवाल करता है उसे किसने अलग किया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उसे किसने अलग किया है। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। तो यहाँ पर दोनों के सवाल जवाब शुरू हो गए हैं और वो पीयूष अपनी दादी को सवाल पूछे जा रहा है कि किसने उस खरगोश को, यानी उनके माँ बाप से इन सोनू मोनू को, उन खरगोशों को किसने अलग किया था। तो दादी जवाब में देती है उस दुकानदार ने जिससे हम लोग एक खरगोश खरीद लाए थे, उस दुकानदार ने इसको इसके माँ बाप से अलग किया है। अभी तुम ही बताओ पीयूष कि अगर बच्चे माँ बाप से जुदा हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे तो दुखी तो होंगे कि नहीं? बिल्कुल दुखी होंगे। इस तरह से दादी उसे समझा रही है। तो पीयूष समझ गया है, यानी दादी उसकी, यानी चित्रा मुद्गल जी जिस हिसाब से, जिस भाषा में, जिस लहजे से या जिस अपनेपन से उसे समझा रही है, जैसे वो छोटे बच्चे की तरह उसे समझा रही है, तो उस तरह बच्चा समझ भी रहा है। देखिए यहाँ पे वो दादी को जवाब देता है, हाँ हाँ दादी, माँ बाप से बिछड़ जाने के बाद बच्चों को बहुत दुख होता है। जब उसकी माँ, उसकी खुद की माँ जब अपने नानू के घर, यानी उनके पिताजी के यहाँ पे गई थी तो उसे भी बहुत दुख हुआ था। ये संवेदनाएं, ये भावनाएं वो जोड़ रहा है जो उसे दादी बता रही है, यानी एक कड़ी बन रही है। कैसी कड़ी बन रही है? पीयूष को उस दुख से बाहर उबारने के लिए उसकी दादी एक कड़ी बना रही है और उस कड़ी को जोड़ते हुए वो पीयूष को उस दुख से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो उसे भी बहुत दुख हुआ था, तो वो दादी को दूसरा सवाल पूछता है, दादी दुख से मर जाते हैं क्या? तो दादी उसे जवाब देती है, हाँ कभी कभी दुख से भी मर जाते हैं आदमी, इंसान या कोई भी जानवर भी मर सकता है। सोनू भी मर सकता है, हाँ मर सकता है, दादी ने कहा। तो यहाँ पर उसको उसके मौत का रीजन जो है, कारण जो है, वो बताते बताते दादी और पीयूष की बातचीत जो है, संवाद जो है, जो संवादात्मक कहानी हम लोग देख रहे हैं, वो संवाद आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीयूष धीरे धीरे समझ रहा है। लेकिन फिर भी वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसे अपना नहीं रहा है, वो उसे मानना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो सवाल पे सवाल किए जा रहा है। तो यहाँ पे पीयूष की दादी ने उसे बता दिया है कि दुख से भी मर जाते हैं, तो सोनू भी मर सकता है, हाँ सोनू भी मर सकता है। अभी आगे देखिए कैसे हाथ पकड़ लिया है पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा। अभी ये जो पैराग्राफ है, ये जो परिच्छेद में पढ़ने वाला हूँ, ये पहले का परिच्छेद है कि इसकी जो पूर्व रेशा है, यानी इससे पहले, इस घटना के पहले जो हुआ था पीयूष के साथ, क्यों पीयूष ने खरगोश पाला, उसके बारे में यहाँ पे अधिक जानकारी लेखिका हमें देती हुई नजर आती है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, प्रवीषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था।
जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। यानी ये जो खरगोश पालने की जो बात उसके दिमाग में आई है वो कहाँ से आई है, तो ये जो छोटा सा पीयूष है उसने हट पकड़ लिया था कि मैं खरगोश भी पालूंगा और मुझे एक तोता भी चाहिए बड़े से पिंजरे में। तो ये हट क्यों पाल लिया उसको बताते हुए लेखिका यहाँ बताती है कि तविषा और शैलेश जो पीयूष के माता पिता है और लेखिका के पुत्र और उनकी बहू जो है वो उसे लेकर महरौली गए थे शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर, वहां पे गए थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि नीम के पेड़ पर सुंदर सा एक पिंजरा लगा है और उसमें तोता बैठा है और सब लोग तोते को खिला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। और एक बड़ा सा बाकड़ा जो है, बड़े से बाकड़े में क्या पाल के रखे हैं, बाकड़े में बाकड़ा ऐसा होता है, ये बाकड़ा ऐसा होता है, उसमें खरगोश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बड़े से बाकड़े में उन्होंने क्या पाल के रखे थे, खरगोश पाल के रखे थे। तो उसे भी ऐसा लगा। अभी देखिए छोटे बच्चों को अगर आप लोग किधर कहीं भी लेके जाते हैं, छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ या अपने दादा दादी के साथ कहीं बाहर गए, तो छोटे बच्चे को जो अच्छा लगता है वो उसे चाहिए होता है। इसलिए छोटे बच्चों को मॉल में ले जाना बहुत दिक्कत भरा काम होता है कि सब चीजें उसे चाहिए होती है और सब माँ बाप उसे पूर्ण नहीं कर सकते, सभी चीजें हम लोग नहीं खरीद सकते, मजबूरियां होती है या रखने के लिए जगह भी नहीं होती है, ठीक है नहीं। तो इसी तरह से शैलेश और तविषा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा ये गांव में ठीक है, गांव में बड़ी जगह होती है तो गांव में ठीक है, फ्लैट में यानी जो सिटी साइड होती है, शहर होते हैं, वहां पे फ्लैट में इन्हें हम लोग नहीं पाल सकते, रखेंगे कहाँ पे उनको, ठीक है नहीं। इस तरह से उन्होंने उस पीयूष का मन बदलने की भरसक कोशिश की, लेकिन पीयूष माना कि नहीं माना, आगे देखते हैं। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली, तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बागड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। यानी पीयूष ने मन में ठान लिया है कि मैं खरगोश पालकर ही रहूंगा किसी भी हालत में। तो उसने उसको पूछा है तविषा ने, उसकी माँ ने, कि उसको रखेंगे कहाँ पे। तो पीयूष का उत्तर तैयार है कि उसको कहाँ पे रखेंगे, उसको बालकनी में रखेंगे, लेकिन हम लोग खरगोश पालकर ही रहेंगे। लेकिन इस तरह से पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली है कहाँ पे उनको रखना है। तविषा ने उसकी बात काटते हुए, उसकी माँ ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेटा पूरे दिन भर उनको उस बाकड़े में कैद करके बंद करके नहीं रख सकते, उन्हें कुछ देर के लिए खुला छोड़ना पड़ता है कि नहीं। तो उन्हें कहाँ छोड़ेंगे खुला, उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते। और ये जो जंगली जानवर होते हैं या कोई भी जानवर होता है, वो सूसू छीछी करेंगे या उनकी जो पेशाब टट्टी है वो साफ कौन करेगा। ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, इससे घर पूरा गंदा होगा। ऐसी बात उस तविषा ने उस छोटे से पीयूष से कही है। आगे पीयूष देखिए क्या कहता है, दादी करेगी। यानी हर बात का जवाब इस छोटे से बच्चे के पास है। ये सूसू छीछी कौन साफ करेगा, पेशाब टट्टी कौन साफ करेगा, तो दादी करेगी। इसने दादी से भी शायद बात कर ली इसके बारे में। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। अगर दादी तेरी पढ़ाने के लिए कॉलेज में जाएगी तो उनके पीछे ये साफ सफाई कौन करेगा पीयूष, चलो जवाब दो। स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। यानी दादी अगर कॉलेज में गई है तो मैं जैसे ही स्कूल से लौटूंगा मैं इनको सबको साफ कर दूंगा, ये जो भी कुछ गंदा करेंगे मैं उसे साफ कर दूंगा। एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और उसे किसी भी हालत में क्या चाहिए, खरगोश चाहिए ही चाहिए। तो छोटा सा बच्चा अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात करता है तो घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। इसकी बात पर भी सभी लोग घर में क्या हो गए, हंस पड़े। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीद लिया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। यहाँ पे उसने दादी को, सब लोग क्या हो गए यहाँ पे चकित रह गए
कि जब पीयूष ने दादी को भी पटाने की कोशिश की, पटाना यानी राजी करना, किसी चीज के लिए राजी करना, तो उसे दादी को भी पटाने की कोशिश यहाँ पे इस छोटे से बच्चे ने की है। उसकी जो इच्छा है खरगोश पालने की, वो इच्छा यहाँ पे इतनी हावी हो गई कि ये बच्चा बहुत समझदार और अपने उम्र से बड़ी बातें करने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि वो बच्चा बहुत अच्छी और समझदारी की बातें कर रहा है। पूरा घर इससे क्या हो गया, चौंक गया, सभी लोग हक्के बक्के रह गए, ऐसा कैसा कर सकता है पीयूष। तो यहाँ पे दादी को पटाने की कोशिश की, तो दादी को छोटा सा पीयूष बच्चा बोलता है कि दादी तू हमेशा मुझे मेरे जन्मदिन पर कोई ना कोई तो उपहार देती है, तो इस साल मुझे उपहार में क्या चाहिए, बाकी कुछ देने से अच्छा है इस साल तुम मुझे मेरे जन्मदिन के मौके पर उपहार के स्वरूप में एक तोता और खरगोश ला के दो। अभी छोटा सा बच्चा अगर इतनी विनतियां कर रहा है, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो रहा है, सब कुछ समझ रहा है, तो उसे नकारना या उसे ना कहना ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है। बच्चों के मन पर इसका बहुत गहरा असर होता है। तो दादी क्या हो गई, उसकी निरुत्तर हो गई, उनके पास इस चीज का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, पीयूष को लिया और लाजपत नगर, उनके नजदीक का जो एरिया है लाजपत नगर में, चिड़ियों की दुकान में गई। चिड़ियों की दुकान के मतलब जो प्राणी पक्षी बेचते हैं ना, ऐसी दुकान पे वो दोनों गए हैं। उन्होंने एक खरगोश का जोड़ा वहां पे पसंद कर लिया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो पीयूष ने क्या किया, बहुत सारे खरगोश थे, उसमें से एक जोड़ा पसंद किया, एक जोड़ा पसंद किया और तत्काल उनका नामकरण भी वही उसी स्पॉट पे ऑन द स्पॉट उनका क्या कर दिया, नामकरण भी कर दिया। क्या नाम रखे, सोनू और मोनू। तो ये सोनू मोनू के लिए रहने के लिए बाकड़ा भी खरीदा, बड़ा सा जालीदार बाकड़ा खरीदा है ताकि वो ठीक से उसमें रह सके। उस दिन जब उसके खरगोश घर पे आए, उसकी सोसाइटी के सभी बच्चे वहां पर आए खरगोश देखने के लिए और बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे मतलब बालकनी से कोई बाहर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे जो किसी के भी पास नहीं था पूरी सोसाइटी में, वो आज पीयूष के पास था। इसलिए ईर्ष्यावश सभी बच्चे वहां पे डटे रहे और सब लोग पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। उनको जलन होने लगी कि यार पीयूष कितना लकी है, पीयूष कितना भाग्यशाली है, उसके पास देखो उसकी दादी ने इतने सुंदर खरगोश लाए, जोड़ा लाए खरगोश का। तो यहाँ पे बच्चों का भी ऐसा होता है, जो बच्चों दूसरे घर में जाते हैं, उनकी कोई चीज देख लेते हैं, उनको भी ऐसा लगता है हमारे पास भी वो चीज होनी चाहिए। तो ईर्ष्यावश वहां पे किसी को तो ऐसे अपने माँ बाप को पटाना ये शब्द तरीके पटाना आसान नहीं हो सकता, लेकिन पीयूष ने ये काम कर दिया था। इसलिए सभी पीयूष के भाग्य से क्या कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। उसके जो हमजोली है, हमजोली इन्हें साथी या संगी, दोस्त, ठीक है नहीं, साथी संगी, हमजोली साथी संगी। तो यहाँ पे वो उनके भाग्य से क्या कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। किसके भाग्य से, पीयूष के भाग्य से। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सुनता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब ये तो हो गई बात खरगोश लाने की, लेकिन इससे आगे अभी जो घटना घटी है, भयंकर घटना जो घटी है, उससे दूसरे रोज भी मोनू जो है, सोनू मर गया, एक खरगोश का बच्चा मर गया है, दूसरा खरगोश का जो बच्चा जिंदा है उसका नाम मोनू है, वो मोनू सामान्य नहीं हो पाया। देखिए, अगर घर में कोई ऐसी विपदा आ जाती है या कोई भयंकर घटना घट जाती है तो कुछ लोग उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका सदमा अपने दिल पर ले लेते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो उसी सदमे में खोए रहते हैं। तो यहाँ पे वो जो दूसरा खरगोश का बच्चा है मोनू, वो सामान्य नहीं हो पाया, यानी वो खेल कूद करना या खाना पीना वो नहीं कर पाया। वो क्या करता था, वो जो खाली कटोरा रखा था या दूध का कटोरा रखा था, वो सोनू के कटोरे के यहाँ पे जाता, उसे सूंघता और यहाँ वहाँ पे देखने रहता। वो क्या किया उसने, वो सिर्फ वही काम करता रहता, सोनू के खाली कटोरे को देखता रहता, सूंघता रहता, देखता रहता, सूंघता रहता। तो सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगी और ये स्वाभाविक है कि ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि उसका छोटा सा भाई मर गया है। खरगोश एक साथ सोते हैं लोग, है कि नहीं, तो उसको उस सदमे से बाहर निकालना बहुत जरूरी था, इसलिए सबको उसकी चिंता होने लगी। ये होगा, ऐसी चिंता या ऐसी आशंका दादी को पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दादी ने क्या किया, पीयूष को भी प्ले स्कूल नहीं भेजा।
क्यों नहीं भेजा? ताकि ये एक दूसरे को देखकर ढाढ़स बनाते रहेंगे, यानी एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को संभाल पाएंगे, ऐसा उसे लगा। और उन दोनों को संभालने के लिए उनके साथ कुछ घटना ना घटे, इसलिए दादी ने भी अपना कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। अभी आगे देखते हैं मोनू के साथ क्या होता है। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में धुन हो रहे थे। उस सुबह उसे मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली औने कोने में छूट गई होगी। और बहुत भयंकर है। तो यहाँ पे जो तविशा है, पीयूष की जो मम्मी है, वो अपराध बोध से भरी हुई थी। अपराध बोध से भरा होना मतलब अपराधी महसूस करना, खुद ने कुछ अपराध किया है ऐसी भावना मन में पाना है, अपराध बोध से भरी हुई थी। तो ये अपराध बोध से क्यों भरी हुई थी? इसलिए उसने मांडवी दी के साथ अपना संशय बांटा। संशय बांटना मतलब संशय कोई चीज नहीं कि बांटे, हम लोग संशय बांटते मतलब क्या किया कि मुझे जो भी आशंका हो रही है, मैं अगर मेरे दोस्त को पूछ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा संशय जो है वो बांट रहा हूँ, आशंका मेरी शंका बांट रहा हूँ। तो यहाँ पे तविशा ने भी क्या किया, मांडवी दी के साथ अपना संशय बांटा कि मांडवी दी ऐसा हुआ था कि चावल जो है अपने घर में रखे हुए, अभी लोहे के डब्बों में वगैरह चावल रखे जाते हैं या एक जगह पे इकट्ठा करके रखे जाते हैं। जैसे हमने बिल्ली का बिल्कुल इस लेसन में देखा था चावल कैसे रखे जाते थे। तो उसमें धुन हो रहे थे, कीड़े मकोड़े हो रहे थे, तो वो खराब ना हो जाए चावल, इसके लिए उसमें क्या डाला जाता है, डाबर की पारे की गोलियां डाली जाती है। कहीं कहीं पे खेतों में किसान क्या करते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं वो नीम के पत्ते सुखाकर उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या इलाज किया, पारे की डाबर की गोलियां वहां पे डालनी चाहिए। तो जैसे उसने ढक्कन खोला तो बहुत सारी गोलियां क्या हो गई, पारे की गोलियां छिटक कर यहाँ वहां कोने कोने में पहुंच गई, कोने कहीं पे भी पहुंच गई। उसने सारी उठा ली, लेकिन उसको शक था कि शायद एकाध गोली कोने कोने में छूट गई हो और वही गोली खाकर कहीं ये खरगोश का बच्चा मर तो नहीं गया। इसे ऐसी तविशा को ऐसी आशंका हो रही है, आशंका होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मौत छोटे से पिल्ले की हो सकती है उस गोली खा के। तो आगे देखते हैं क्या होता है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अब ये पीयूष वापिस अपनी दादी को सवाल पूछ रहा है कि अभी वो तो हो गया, सोनू तो गया, लेकिन ये मोनू मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो अभी दादी उसे समझाते हुए बता रही है कि बेटा जो सोनू है उससे बिछड़ गया है, अभी दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ रहते थे, दोनों एक ही प्रजाति के थे, एक साथ रहते थे और दोनों को एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था क्या कोई नहीं था। तो अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं मिल रहा है उसे, इसलिए क्या है, वो सामान्य नहीं हो पा रहा है या वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे के साथ आदत पड़ जाती है रहने की, बिछड़ने के बाद दुख होता है कि नहीं? वैसी हालत इस खरगोश की हो गई। यहाँ पे दादी बताती है, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे क्यों बोल रहे हो? पीयू ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद यानी खंडन, विरोध, प्रतिवाद यानी खंडन या विरोध। पीयू ने क्या किया? प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, कहा था उसे अपनी माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तो तुम अपने माँ बाप के पास हो, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग कर रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। पीयूष यहाँ पे कंटिन्यूसली यानी लगातार सवाल पूछते जा रहा है और यहाँ पे वो कुछ गलत बातें भी करना आरंभ हो गया है, जो कि उसके समय, उसके आयु के हिसाब से, यानी उसके जो उसका क्या बोल सकते हैं मानसिकता थी उसकी, या उसका जो मानस पटल बोल सकते हैं हम लोग की, विस्तृत नहीं है, उसे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है या उसका क्या असर इन दूसरे लोगों पर हो सकता है। तो यहाँ पे तो उसने पूछा कि मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा, तो दादी ने उसे जवाब दिया है कि वो एक दूसरे से बिछड़ गए इसलिए वो नहीं खेल रहा है तेरे साथ, वो दुखी है। तो वो दादी से बोलता है कि हाँ वो दुखी है, लेकिन मैं भी तो दुखी हूँ, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, फिर भी मैं खेल रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं खेल रहा है? तो दादी
उसने वापस बोला कि दादी मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले तो सोनू मर गया है दुख की वजह से, अभी मैं भी दुखी हूँ और ये छोटा सा मोनू भी दुखी है, तो हम लोग भी मर जाएंगे दुख के मारे यहाँ पे। तो मानवी दी ने तड़प कर, यानी बहुत उसे बुरा लगा है इस वाक्य से कि मैं भी मर जाऊंगा। छोटा बच्चा मरने की बात करेगा तो कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है। उसने क्या किया, तड़प कर उसे मुंह पे हाथ रख दिया और क्या कहा, उसे डांटा, उसे ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहे हो। फिर डांटने के बाद पीयूष ने भी प्रतिवाद किया है यहाँ पे कि दादी आपने ही तो कहा था कि सोनू दुख से मर गया है, कहा था कि नहीं, आपने कहा था सोनू दुख से मर गया है। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तो कैसे दादी ने उसे समझाया है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन जंगल उसका घर है, उसके माँ बाप वहाँ पे है, इसलिए वो बिछड़ने के दुख से वो मर गया है कि नहीं। लेकिन तुम अभी अपने घर में रह रहे हो, ये तुम्हारा घर है और तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो। किसने कहा है, दादी ने पीयूष को समझाते हुए कहा है। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। तो उसने वापस दादी को सवाल पूछा है कि दादी क्या अभी ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि अगर अभी भी हम लोग मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर सकता है। मानवी दीदी निरुत्तर हुआ है, यानी मानवी दीदी के पास ऐसे उसके सवालों के जवाब देना मुश्किल जा रहा था, कोई जवाब नहीं था। तो आगे देखते हैं। दीदी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। तो यहाँ पे पीयूष ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि दादी क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जंगल में उसका घर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेके जाएंगे जंगल में और उसके माँ बाप के पास छोड़ देंगे, तो वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मानवी जी का कंठ भर आया। यहाँ पे एक दादी अपनी पोती को सिखा रही है, समझा रही है, और अपने नाती से ये उम्मीद से बड़ा उत्तर मिल गया है। क्या उत्तर मिल गया है कि अरे इसको, मोनू को अगर मुझे जिंदा रखना है तो उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ना पड़ेगा। इस बात पर वो राजी हो गया है, मन से तैयार हो गया है। हाँ ऐसा करेंगे तो वो मरेगा नहीं। तो उस उत्तर से उसकी दादी का कंठ भरा है, उसे भावुक हो गई उसकी दादी चित्रा मुदगल जी भावुक हो गई है, और वहां पे उसने क्या किया, उनका गला भराया, है कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे छोटे से किसने, पीयूष ने की है, उनको बहुत अच्छी लगी। लेकिन उन्होंने वापस उसको एक प्रश्न पूछा है। वापस क्या करते हैं बच्चे, बहुत क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं कि चलो ये दोनों गए तो दूसरे मांग सकते हैं, ये तीसरा मांग सकते हैं, या तू दुखी हो जाएगा इससे बिछड़ने के बाद। तो उसने दादी ने वहां पे पूछा है कि अगर वो तुझसे बिछड़ जाएगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो तू उसके बिना रह लेगा ना। तो उसने उत्तर दिया है हाँ रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो यहाँ पर जो अंत है इस कहानी का बहुत सुंदर किया है, बहुत सुंदर हो गया है, क्योंकि जो बड़े लोग चाहते हैं वो बच्चों ने अगर खुद मान के लिया और वैसे ही बिहेव किया या वैसे ही बर्ताव किया तो बहुत आनंद होता है, और उससे बच्चों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। जो संवेदना होती है, संवेदनशीलता होती है, वो उसमें जागरूक रहती है कि हाँ भाई इसमें भी जान है, ये छोटे पेड़ पौधे उसमें भी जान है। ऐसा अगर बच्चों के मन पर आप लोगों ने डाल दिया तो उन बच्चों को उनकी हिफाजत करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, और ताउम्र वो लोग वैसे उनकी हिफाजत करते हैं। तो इस बच्चे ने भी समझ लिया है कि माँ बाप से दूर रहना किसी को भी संभव नहीं है। ये छोटा बच्चा भी उनके माँ बाप की जुदाई में मर सकता है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके घर पे छोड़ाएंगे, लेकिन उसके बिना भी मैं रह लूंगा क्योंकि मेरे माँ बाप है, मैं रह लूंगा, वो नहीं रह सकता। ये जानना, ये समझना उस बच्चे में एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन बोल सकते हैं, या उसकी समझ में या उसकी मस्तिष्क में, मानस पटल पर एक बहुत बड़ा विजय था। उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख उस बच्चे को दी थी जो उनके मन से कभी नहीं निकलती है कि नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चलो रात को क्या करूंगी मैं, शैलेश को बोलूंगी कि गाड़ी निकाल दे, क्योंकि रात को ही ज्यादा खरगोश वगैरह जंगल में बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो शायद पीयूष के भी माँ बाप, इसके अपने मोनू के भी माँ बाप हमें मिल जाए, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से उन्होंने उस बच्चे ने
तय कर लिया कि उसको छोड़ के आएंगे, रात को ही छोड़ के आएंगे। दादी ने डिसाइड कर लिया है रात को ही गाड़ी निकल कर जाएंगे। लेकिन वो जाने से पहले बच्चे ने कुछ ऐसी बात कह दी है कि दादी दनादन उसका मुंह चूमने लगी। क्या कह दी कि दादी मैंने आपसे एक तोता भी मांगा था, लेकिन दादी अभी मुझे तोता नहीं चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद चित्रा मुद्गल जी भावुक हो उठे, उन्होंने उसको अपने सीने में खींच लिया है सीने की ओर और उसे दनादन चूमने लगी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत सुंदर था ये पाठ। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये संवादात्मक कहानी जो चित्रा मुद्गल जी ने यहाँ पे हमें बताई है। तो इस कहानी का जो सारांश है वो इस प्रकार है। जंगल इस कहानी में एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। बच्चे भी क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, मन के सच्चे होते हैं तथा उनका मन निष्पाप होता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने पूरे समाज को, यानी जो बच्चे ये जो छात्र इस लेसन को सुनेंगे, जो भी 9वीं कक्षा में है, वो 14-15 साल के सभी बच्चों को इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, निष्पाप होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। ये सारांश है इसके। पीयूष के घर पर 2 खरगोश थे, एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम क्या था? मोनू था। तो पीयूष की भी माँ द्वारा फर्श पर गिरी डाबर की गोली जो गिरी थी उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन फिर भी वो सब लोग खुद को दोष दे रहे। वो जो तविशा थी उसकी माँ, उसको भी बुरा लग रहा है। लेकिन अभी कर क्या सकते हैं? अगर ये बात उसे पता दी जाए तो वो अपनी माँ से रूठ सकता है या अपनी माँ से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, माँ पर गुस्सा कायम रख सकता है। और इस उम्र में आपके मन पर कोई आघात हो जाता है, वो वैसे ही ताउम्र रहता है। वो बच्चों को कभी हम लोग उनके मन से वो आघात नहीं निकाल सकते, ठीक है नहीं? तो उस अबोध बालक को इस बात का पता नहीं है। तो अपनी माँ द्वारा गलती होने के कारण सोनू उसे छोड़कर पूरी दुनिया से चला गया है। फिर उसको लगता है कि मोनू उसके माता पिता द्वारा अलग कर दी गई, यानी उसकी दादी ने उसको प्रॉपर्ली समझाया, अच्छी तरह से समझाया, इसलिए वो पीयूष समझ गया है कि उसके माँ बाप से अलग करने की वजह से ही उस खरगोश की मौत हुई है। तो सबके घर वाले उस पीयूष को समझाते हैं कि मोनू को जंगल में छोड़ आएंगे ताकि वो अपने माँ बाप के पास खुशी खुशी रहे। इस बात को पीयूष मान लेता है और निर्णय कर लेता है कि वो आगे से किसी भी प्राणी को अपने घर पर नहीं रखेगा। सभी प्राणियों की आज़ादी सबको प्यारी होती है, इस बात को वो समझ गया। ये कहानी का सारांश है। आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको भी अच्छी सीख मिलेगी और किसी भी पक्षी प्राणी को हम लोग पिंजरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। शायद आप लोग ये बात समझ जाएंगे और ऐसे जो लोग होते हैं उनको समझाने के लिए मत जाइए, लेकिन अपने से शुरुआत कीजिए। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो भी यहाँ पे कठिन शब्द है, कुछ बाकी है, कीच यानी कीचड़, दलदल, चितबकरी यानी रंग बिरंगी, हमजोली साथी संगी, प्रतिवाद खंडन या विरोध। यहाँ पे मुहावरा क्या है? घात लगाना। घात लगाने का अर्थ क्या होता है? किसी को हानि पहुंचाने के लिए अवसर ढूंढना। घात लगाना, किसी को हानि पहुंचाने के लिए अवसर ढूंढना। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार क्या होता है? मरने के बाद किया जाने वाला धार्मिक क्रियाक्रम। एक अंतिम संस्कार मरने के बाद किया जाने वाला क्रियाक्रम। अभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग पद्धति से करते हैं, लेकिन उसी सभी को क्या कहा जाता है? अंतिम संस्कार कहा जाता है, ठीक है? तो आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके जो स्वाध्याय है वो आपको जूम क्लास में आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? धन्यवाद।